हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में कि उसमें शुरुआत कैसे होती है, इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत कैसे होती है। तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ आप लोग जानते ही होंगे कि इंग्लिश की शुरुआत तो होती है अल्फ़ाबेट से, ABCD जो कि जेड तक होते हैं। इसमें कॉन्सोनेंट क्या है, वोवेल क्या है, ये चीज़ मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंटेंस की। सेंटेंस या वाक्य क्या होता है? तो कोई भी ऐसी बात जो हम कहें और उसका कोई मतलब निकले वो वाक्य कहलाती है। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैं घर जा रहा हूँ। या हमने किसी से प्रश्न पूछा कि क्यों, तुम यहाँ कब आए थे, और उसने हमें आंसर दिया कल, तो कल भी एक वाक्य कहलाएगा। इंग्लिश में इसी चीज़ को सेंटेंसेस कहा जाता है। कोई भी ऐसी बात जिसका कोई मतलब निकले, जैसे आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, वट एवर, कुछ भी ऐसा जिसका कोई मीनिंग निकलता है या मतलब निकलता है उसको सेंटेंस बोलते हैं। अब सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं, 4 के अलावा भी कुछ टाइप होते हैं, पर अभी हम बेसिक यहाँ पर 4 टाइप ही देखेंगे क्योंकि जनरली यही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। सकारात्मक, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हर चीज़ अफर्मेटिव होती है या सकारात्मक होती है। मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैं घर जा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, इस टाइप की बातें। इसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं होता है या किसी प्रश्न का इस्तेमाल नहीं होता है, सिंपल लाइन लिखी रहती है। तो ये कहलाते हैं आपके अफर्मेटिव। जैसे मैंने खाना खाया अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पर, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या होगा? आई एम नॉट कमिंग होम, मैं घर नहीं आ रहा हूँ। जिसमें नॉट आ गया, नो आ गया, तो ये हो जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिनको नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। थर्ड नंबर पर आते हैं आपके इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेशन, ये शब्द सुना होगा आपने मूवीज़ वगैरह में। तो जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, डू यू लिव इन पन्ना, तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू लिव इन पन्ना, डू यू ईट, क्या तुमने कुछ खाया, या क्या तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तो इस तरीके के जो भी वाक्य होते हैं वो सब आते हैं आपके इंटेरोगेटिव के अंतर्गत, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद जो आता है आपका चौथा वाक्य, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा हो, नहीं भी हो। जैसे डू यू नॉट कम टू होम, क्या तुम घर नहीं आओगे, या डू यू नॉट ईट, क्या तुम नहीं खाओगे या तुमने नहीं खाया है। इस तरीके के वाक्य जो होते हैं जिनमें प्रश्न भी हो और नहीं भी लगा हो, तो इस तरीके के वाक्यों को इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब वाक्य बनाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और इन दोनों के बीच में आती है आपकी वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। अब कैसे काम करती है? जैसे जो उस काम को कर रहा होता है उसको सब्जेक्ट या कर्ता कहा जाता है। जैसे राम, वर्ब क्या होती है? काम करने वाले शब्द। राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो जो पढ़ रहा है ये होगी आपकी वर्ब। अब इसी में अगर हम जोड़ देते राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक हो जाती ऑब्जेक्ट, यानी जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है, काम जो हो रहा है वो वर्ब कहलाता है, और जिस चीज़ को कर रहा है या किसी चीज़ की सहायता से वो उस काम को कर रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं या कारक कहा जाता है।
तो ये थे आपके सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं, किस तरीके के बनाए जाते हैं। इसमें कुछ और होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं इस तरीके के कि यह बोर्ड है, किसी चीज़ का एक्सेप्टेंस एक तरीका वो भी होता है। तो बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, 4-5 टाइप वो भी हैं जिनमें नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव कॉमन हैं। कुछ होते हैं ऑर्डर वाले, यहाँ बैठ जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, पानी मत पियो, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें आती हैं सेंटेंसेस के अंतर्गत। तो यहाँ से हम लोग अपने इंग्लिश के सफ़र को या जर्नी को भी स्टार्ट कर रहे हैं साथ में, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि लोगों को इंग्लिश पढ़ने समझने में बहुत डर लगता है। इंग्लिश को बहुत बड़ा हौवा बना के रखा है कि यार ये कठिन सब्जेक्ट है, इसको कैसे किया जाएगा, या ये चीज़ तो हमसे बनती नहीं है, इसमें बड़ी परेशानी होती है, और तरह तरह की बातें लोग करते हैं। अब उनको बहाना कह लें या सच में उनसे नहीं बनता है, इस चीज़ को तो डिफ़ाइन करना पॉसिबल नहीं है। पर हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि जो ट्रेडिशनल मेथड है इंग्लिश को पढ़ने के, उनको साथ में लेते हुए, और जो मॉडर्न मेथड है जो काम करते हैं एक्चुअल में, उस सब को मिक्सअप करके आप लोग के सामने रखा जाए, जिससे आप लोग को पढ़ने समझने में आसानी हो। और इसमें हम लोग यहाँ पर इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे कि ऐसा नहीं इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना है, तो आधे लोगों को समझ में आता है, आधे लोगों को नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ कोशिश ये करने वाले हैं कि आप लोगों के साथ बातचीत कर पाएँ और उस दौरान ये समझ पाएँ कि आपको कहाँ परेशानी है, और उस चीज़ का आपका सलूशन आपको दे सकें। और एक चीज़ और एक अपडेट देना चाहता हूँ कि कुछ दिनों में हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें आप लोग चाहें तो लाइव इंटरेक्ट करके भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर आपको उसी वक्त प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये था आपका टॉपिक सेंटेंसेस के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ कठिन तो है नहीं इसमें, पर अगर इतने के बाद भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें से हम लोगों से पूछ सकते हैं। और कोई सजेशन हो तो हम लोग को प्लीज़ प्रोवाइड कराएं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।